रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम PIBTL का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल तौर पर बात की जाए तो इसका जो रैकोटेक के साथ मंसूबा हुआ है उसकी बेस पर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रैकोटेक की जितनी भी जो कार्गो मटेरियल है वो इसी टर्मिनल के थ्रू ही हैंडल होंगे। तो अभी मैंने इसके पास वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली में इसका अगर मैं एक हाई पॉइंट आउट करना चाहूँ जो कि 2016 के 17 में इसने लगाया हुआ है, वो है तकरीबन ऑलमोस्ट 40 का। हम एक ये मार्क कर लेंगे और एक 36 एंड देन फिर 40 ऑलमोस्ट। उसके बाद इसने जो लो लगाया था हम वो भी मार्क कर लेते हैं एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर। उसके बाद इसने ये वाला लो भी लगाया था, हम इसको भी मार्क कर लेंगे एज एन रेजिस्टेंस के तौर पर, जो कि अभी इसने टेस्ट किया, जिसको टैप करके ये वापस आ रहा है नीचे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में हमें नज़र आ रहा है कि इसने एक बुलिश ट्रेंड अपना स्टार्ट किया हुआ है 2025 के स्टार्ट से ही, और ये 2025 के जो है ना तकरीबन पूरा साल ही ये आराम आराम से बुलिश रहा है, और पूरे साल में इसने तकरीबन 100x अमाउंट को किया। 10 से ये तकरीबन 20-22 पे गया है, तो 100x का अमाउंट इसने किया। तो 2026 में भी जो इसका पोटेंशियल है वो इजीली स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, और फंडामेंटल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग है। 2026 में भी ये इजीली 30 का नंबर जो है ना वो क्रॉस कर जाएगा। 36 तक इसके जाने का पोटेंशियल है। जो इसके टारगेट्स आ रहे हैं वो 2026 के, वो 36 तक जो है ना उसका टारगेट है, इसका पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, अभी टेक्निकली तौर पर इसको देखा जाए तो ये इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। हम इसको मार्क कर लेते हैं एज एन अप सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका 16-17 वाला, और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि वो भी टैप हो चुका है। तो अब ये वाला जोन जो है इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये वाला जोन हमारे पास है तकरीबन 19.5 वाला, ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हो सकती है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक ये नीचे वाला जोन आ जाता है जिसको इसने ब्रेक किया था। अब इसको एज एन सपोर्ट के तौर पर ये इसके लिए वर्क करेगा। ये हमारे पास आ जाता है नंबर तकरीबन 17 से लेकर 18 तक का जो जोन है, ये इसके पास सेकंड नंबर हमारा ये आ जाएगा। तो अभी ये इसने एक हाई प्रिंट किया है 22.5 का, उसके बाद से थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है। तो ये वाला जहाँ से ये पहले उठी हुई है मार्केट, ये अब इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तकरीबन अगर हम पूरे जोन की बात करें तो ये तकरीबन 20 से लेके 19 से 20 तक का जोन है ना, ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से इसमें दोबारा से बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर हम पूरे साल के लिए बात करें तो पूरे साल का जिसका टारगेट है वो 36 है। 2026 की बात करें तो वैसे हम बात करेंगे टारगेट वाइज, अगर बात करें तो पहला अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है, ये 19.5 हम एक मिडल नंबर उठा लेते हैं। 19.5 से ये बाउंस बैक होता है तो पहला टारगेट जाहिर सी बात है हमारा यही होगा जो 22.5 का नंबर है। इसके ऊपर ब्रेकेज आएगी तो देन हम फर्दर टारगेट जो है ना इसका वो डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ से इसका जो हमारे पास सेकंड टारगेट आ रहा है वो 28, एंड 28 के बाद जो हमारे पास जो पूरे साल का जो टारगेट है 2026 का एंड तक का वो 36 है। तो पूरे साल की होल्डिंग की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 75% का गेन बनता है। अगर हम 22 से लेकर अगर 35 तक होल्ड रखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है ना ये हमारे पास तकरीबन 85% तक का गेन बन जाता है। तो ट्रेडिंग के तौर पर अगर हम इसको बाइंग एंड सेलिंग इसकी कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक जोन है, एक अच्छा जोन है इसमें बाइंग के लिए। 19, 19.5 से लेके 20 वाला जोन जो है एक बहुत अच्छा जोन है इसकी बाइंग के लिए। और फर्स्ट टारगेट हमारा 22.5 है, देन फिर इसका काफ़ी रेंज के बाद एक सेकंड टारगेट बनता है 28 एंड देन 36। ये इसके टारगेट इस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। और अपर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी इसकी ऊपर की तरफ ही डिफाइंड हो रही है। ट्रेंड लाइन की अगर मैं ट्रेंड लाइन से ऊपर रेजिस्टेंस भी लगाना चाहूँ तो वो भी ऊपर की तरफ ही फिलहाल डिफाइन हो रही है। तो एक अच्छा जोन है, इसमें पोटेंशियल भी है बाइंग का, और एक लॉन्ग टर्म हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ये एक इसका अच्छा जोन है बाइंग के लिए। ये 19.5 से 20 तक का जोन जो है ये अच्छा जोन है बाइंग के लिए। यहाँ से इसमें एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्रिएट करना चाहें तो लॉन्ग टर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहें तो शॉर्ट टर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटी मौजूद हैं। यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर आप टारगेट वाइज जाना चाहें तो पहले यहाँ तक का टारगेट लें, फिर वेट करें जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है एक नॉर्मल सी वॉल्यूम के साथ, एक अच्छी कैंडल के साथ, तो यहाँ से दोबारा बाइंग करके दोबारा हम टारगेट ये वाला ले सकते हैं 27 वाला। फिर इसका वेट करें जैसे इस चीज़ का ब्रेकआउट होता है कच्ची कैंडल के साथ, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, तो देन फिर हम एक एक्सटेंडेड गेन जो है ना वो यहाँ तक इसका ले सकते हैं 36 तक।
तो इसमें दोनों पोटेंशियल मौजूद हैं। आप ब्रेकआउट तक ट्रेड करें, ब्रेकआउट होता है तो देन दोबारा अपनी पोजीशन क्रिएट करें। लॉन्ग टर्म की भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है, पूरा होल्ड जो है ना वो पूरा तकरीबन 6-8 महीने इसको होल्ड करें। तो ये एक अच्छा जोन है इस बाइंग के लिए, तो पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी PIBTL की। मुझे दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।